हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम संजीव राठौर। मैं फिर से आपके साथ हूँ एलडीसी स्पेशल इंग्लिश की क्लास को लेकर। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोगों को नमस्कार और जुड़ जाइए फटाफट। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अपनी क्लास तो रेगुलर होती है, चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, आज का जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें आज के सेशन के, आज के टॉपिक की, तो टॉपिक हमारा है नरेशन। जो बचपन में आपने बहुत पढ़ा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। हमें एक रियलिटी बताए ना, हम भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत मार खाते थे बचपन में। समझ में ही नहीं आते थे, पता नहीं कब ही का सी हो गया, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी आई का ही कर दिया, कभी यू की जगह मी लिख दिया जाता था। समझ ही नहीं आता था ये कैसे हो जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, आज समझ में आ गया आसान तरीके से। अब वही आसान तरीके कुछ आपके सामने आने वाले। इनके रूल्स बहुत सारे हैं, इनमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन कॉन्सेप्ट पे चलना है। ऐसी कोशिश करनी है कि कम से कम रूल से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। देखो, हम लोग क्या करते हैं कि नरेशन बड़े अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर जब एग्जाम में जाते हैं तो दिमाग में आता है यार जो हमने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बिल्कुल हमेशा कॉन्सेप्ट चेंज करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखो, एक चीज़ जो है, जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि हमें हमेशा उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, उन चीज़ों पर फोकस करना है जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के साथ साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी दिला सकें। एक फटाफट हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहे हैं, फिर देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। हमने लिखा आई सेड गो देयर। हमने क्या लिखा? आई सेड गो देयर। अभी ये आपका डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? डायरेक्ट में। और इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट। फटाफट बताओ कि इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, फिर देखते हैं कितने सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानते हैं। अभी परेशान मत होना, रूल्स बताने बाकी है। सिर्फ हम आपकी नॉलेज के लिए कि कैसे कैसे आपको सिंपल तरीके, सरल तरीके सीखने को मिलेंगे इस क्लास में, वो हम आपको सिखाने की कोशिश करें। आई सेड गो देयर, इसका फटाफट इनडायरेक्ट बनाओ, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। फटाफट बताइए, आपस में बातें बंद कर दीजिएगा। जो लोग भी जुड़े हैं स्वागत है उन सभी का। फटाफट बताओ इसका इनडायरेक्ट कौन बनाएगा। हमें पता है कि आप लोग अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती ना हमसे, उनसे बच के निकलना है। वो कैसे बच के निकलोगे वो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। एक बार फटाफट बताओ इसका जवाब क्या होगा। जवाब आ गया, आई सेड दैट गो देयर, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर। क्या बात है, आई सेड दैट गो देयर, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर। क्या बात है। अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं सभी लोगों के। आई से टू हिम गो देयर, बस यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि हमें किस तरह की चीज़ों को देखना है। देखो, बहुत सारे लोग तो ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, आई ऑर्डर्ड टू गो देयर। भैया किसको ऑर्डर दिया ये तो यहाँ पे पता ही नहीं चला, तो गलत हो गया। हमने लिखा आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर। सही है भैया, किसी को ऑर्डर दिया है वो पता तो होना चाहिए, तो सही वाला तो नीचे है। कुछ लोग सेड, टोल्ड उस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, देखो गलतियां हम लोग कहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे बना डालते हैं, और यही कोशिश की जाती, बचपन में ऐसे ही सिखा दिया जाता है, ये बना डालते हैं आई ऑर्डर टू गो देयर। इसको बना लोगे तो भैया गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखो, ऑर्डर दे रहे हो किसी को तो वो ऑर्डर पाने वाला पर्सन सामने तो हो। हमने अगर किसी से पानी मंगाया तो भाई वो सामने तो हो। हमने किसी से फ्राइड राइस मंगाए वो सामने तो हो। और जब सामने नहीं है तो हम उस पर्सन को इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब वो पर्सन पानी लाने वाला मेरे सामने होना चाहिए, सेड दैट नहीं करेंगे। सिंपल नहीं था। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने आपसे पूछ लिया। एक बार आपका नॉलेज टेस्ट करना था कि कितना आपको आता है। हमें समझ गए कि बेसिक से आपको पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जाओगे। लेट्स गो देयर। चलो भैया चलते हैं, लेट्स वाला नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। नरेशन जो वर्ड है वो हमारा बना है नरेट से। किससे बना हुआ है? नरेट से। और नरेट का मतलब होता है कथन। किसी भी स्टेटमेंट को कहने के दो तरीके होते हैं। या तो किसी को भी डायरेक्ट बोल दीजिए कि भैया ये काम हमें करना है, या फिर किसी बात को घुमा फिरा के बोल दीजिए। अगर हम किसी बात को डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे वक्ता ने कहा वैसे ही बोल दिया,
जैसे वक्ता ने कहा वैसे ही बोल दिया, जैसे स्पीकर ने कुछ बोला और उसकी बात को बिल्कुल वैसे ही बोल दिया गया, तो वो हमारा कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट। अब उस पर्सन की बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला गया। अब उस पर्सन की बात को हमने कैसे बोला? थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला, तो वो हमारा क्या हो गया जाकर के? इनडायरेक्ट स्पीच। यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी भी स्पीकर की बात को डायरेक्ट बोल दिया जाए, जैसा स्पीकर ने बोला वैसे ही सामने हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट। और अगर स्पीकर की बात को घुमा फिरा के बोला जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। मतलब भाव बदल के बोला जाए, समझ गए ना? तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, सारी चीजें कराएंगे, इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो, ठीक है? क्वेश्चंस भी कराएंगे, ओके? तो ये तो हो गई नरेशन। अब सिंपली क्या है, बहुत सारे रूल्स मेरे सामने आते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे? जनरल रूल हमारा क्या है कि सेड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं? टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। इन्वर्टेड कामा की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इन्वर्टेड कामा की बात करें तो इन्वर्टेड कामा हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जिसे आप कह सकते हो, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट का यूज कर देंगे। और बाकी जो टेंस है हमें क्या याद रखना है कि सभी टेंसेस का पास्ट बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल प्रेजेंट की बात करो तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हमारा किस में जाएगा? सिंपल पास्ट में जाएगा। और अगर हम कोशिश करें सिंपल कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको ऐसा याद रखना है कि सभी प्रेजेंट टेंस हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पास्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? जितने भी हमारे प्रेजेंट के टेंस है वो सभी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पास्ट में। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हम पास्ट में जाते हैं तो जो पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वो हमारा किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, किसकी बात करें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। फिर जो हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, ओके, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें कभी भी दोनों में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे प्रेजेंट के हैं वो चारों पास्ट में अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर देखें तो जो रूल्स हैं अभी सबकी सुनेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो सबकी सुनने वाले हैं, परेशान मत हुआ करो। अगर हम बात करें विल की तो विल हमारा किस में चला जाएगा? वुड में चला जाएगा। कैन की बात करें तो कैन किस में चेंज होगा? कुड में चेंज होगा। सेल की बात करें तो सेल हमारा किस में चेंज होगा? शुड में चेंज होगा। मे की बात करें तो मे हमारा किस में चेंज होगा? माइट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? माइट में चेंज हो जाएगा। मस्ट की बात करें तो मस्ट हमारा या तो मस्ट ही बना रहता है या उसको हम हैड टू में चेंज कर देते हैं। अब क्या है कि इन सब के एग्जाम्पल्स लेके आने हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? टेंस तो मुझे कभी समझ नहीं आ रहा। राकेश तनवर जी ऐसे हार नहीं मानते, जरूर समझ में आएगा, हमें उम्मीद है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? देखो भैया, कुछ लोग कह रहे हैं सर टेंस पढ़ा रहे हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो गेम है वो टेंस और प्रोनाउंस का ही गेम है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो गेम है वो किसका है? टेंस और प्रोनाउंस का ही गेम है। तो इन चीजों को हमें ध्यान से देखना, ठीक है?
क्या बात कर रहे हो, कैसे कैसे वर्ड्स बोल लेते हो आप लोग आपस में। वोकैब्स बहुत ज़्यादा, अभी वोकैब की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी समझ में आएगा, जब क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग ना जब समझाया जाता तो बातों में उलझे रहते हो, फिर जब क्वेश्चन कराए जाते तो रोने लगते हो, सर हमें नहीं आया। अभी देखना, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, कितने लोग इसकी ट्रिक जानना चाहते हैं। दुखड़ा रोने लगते हो पहले ही, जबकि हमने बोला कि हर चीज़ के लिए ट्रिक्स है, हर चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। अब कितने लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए, फटाफट बताओ, कितने लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए, वो बताते हैं आपको। ओके, फटाफट बताइए कितने लोगों को इसकी ट्रिक चाहिए। देखो, अचानक से ट्रिक पर नहीं आते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रिक जो चीज़ें हैं ना, वो ट्रिक्स जो है हमारे काम को आसान बनाती हैं। नॉलेज हमारी बेसिक से ही बढ़ेगी। नॉलेज किससे बढ़ेगी, बेसिक से ही बढ़ेगी, ठीक है। ट्रिक्स के लिए कितने लोग रेडी हैं, ट्रिक्स बताई जाए। चलो ट्रिक्स की बात करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो हमें सभी टेंस का पास्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, पास्ट बनाना होता है। इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उन एक्सेप्शन पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपकी ट्रिक में आ जाएंगी। जो चीज़ ट्रिक में नहीं आएगी वो हमारी क्या होगी, एक्सेप्शन। तो ज़्यादातर चीज़ें तो हमारी ट्रिक में आ जाएंगी। हमें क्या करना है कि सभी टेंस का पास्ट बनाना। जैसे हमने सेंटेंस में अगर कैन लिख दिया तो कैन का पास्ट क्या होगा, कैन लिखा था, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। विल अगर लिखा था, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सेल अगर लिखा था तो सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हर टेंस का हमें क्या बनाना होता है, पास्ट बनाना होता है। अब जो हमारे एक्सेप्शन है उन पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन पर ध्यान देना, और वहीं से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक छोटा सा टेंस हम आपसे पूछ रहे हैं जो डायरेक्ट में होगा, और उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना। हमने लिखा आई हैव सेड टू यू, आई हैव सेड टू यू ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। फटाफट इसका इनडायरेक्ट बना दो। जिसको लगता है कि सर कॉन्सेप्ट पे क्लियर करिए, तो फटाफट इसका इनडायरेक्ट बनाओ। आई हैव सेड टू यू ही इज नॉट गुड, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, फटाफट बताओ, इसका बताइए फटाफट, अभी क्लियर हो जाएगा। बेसिक से ही बता रहे बच्चा, अभी बाहर थोड़ी ना निकले, अभी तो हम लोग बेसिक का ही डिस्कशन कर रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन पर नहीं जा रहे, ठीक है। अभी सबके बताएंगे, जितने भी रूल्स हैं सभी रूल्स क्लियर कराएंगे। एक बार बेसिक वाली चीजें हैं ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट बताओ इसका क्या होगा। आई हैव सेड टू यू ही इज नॉट गुड, फटाफट बताओ। अभी हमने प्रोनाउन चेंजेस के एक भी क्वेश्चन नहीं रखे, क्योंकि अभी प्रोनाउंस चेंजेस आपको बताएंगे। इसका जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन भी देते रहेंगे और बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी आते रहेंगे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं कौन देता है। आई टोल्ड यू ही वॉज नॉट गुड, चलो हाँ बेसिक ये, आई हैव टोल्ड यू दैट ही वॉज नॉट गुड। बस यहीं से आपकी कलई खुल जाती है, पता चल जाता है कि कितने रट के आए हो आप लोग, चीज़ों को कितना रटते रहे। कभी भी कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करते हो, हमेशा चीज़ों को रटने की कोशिश करते हो। अगर कुछ आपको नया सिखाया जाए तो जरा सा भी पेशेंस नहीं रखते हो, तुरंत आ जाते हो, सर वो वाली चीज़ें तो नज़र ही नहीं आ रही जो हमने बचपन से पढ़ रखी। जो चीज़ें आपने बचपन से पढ़ रखी हैं वो अगर इतनी सही होती, आपको कॉम्पिटिशन के लायक होती, तो आज आप क्लास में नहीं होते, आज आप अपनी ऑफिस में होते। कहाँ होते, बचपन से जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका बेसिक थोड़ा अलग टाइप का था, वो आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे कि आप 10th 12th या 9th को क्रॉस कर सकें। लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो थोड़े से हट के क्वेश्चन आते हैं। रीज़न ये होता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी हट के आनी चाहिए। तो देखो ये क्या होगा, आई हैव टोल्ड यू दैट ही इज नॉट गुड। और बहुत कम स्टूडेंट्स का ये जवाब था। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे, आई हैव टोल्ड यू दैट ही वॉज नॉट गुड। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये जवाब दे रहे थे, जबकि एक रूल तो आपने सबने पढ़ा होगा, उस रूल से हट के बात कर दी तो बड़े बड़े शेर और शेरनियां ढेर हो रहे हैं यहाँ पर।
थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा हटके बता दिया, तो बड़े बड़े शेर और शेरनियां यहां पर ढेर हो रहे थे। जरा गौर फरमाना, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रेजेंट में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? अब भैया प्रेजेंट में चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इधर वाले टेंस में तो हम कोई चेंज नहीं करते थे ना। अब आपने रटा किसको है? से को रटा है, सेज रटा है, विल से रटा है और विल से रटा हुआ है। तो आपने केवल जो रटे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट रटा, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि प्रेजेंट में ये भी तो है, तो आगे वाले टेंस में क्यों चेंज कर रहे हो? अब फटाफट बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब समझ में आया? जरा से अगर थोड़ा सा, इसीलिए तो कहते हैं कंपटीशन के स्टूडेंट हो, जरा सा पेशेंस रखा करो। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मिलने वाले हैं जहां से आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। जो बेसिक आपने बचपन में सीख रखा है ना, उससे ऊपर बढ़ने की चीजें हैं ये। ठीक है, समझ में आया ना? अब आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सब राजा रानी फेल हो गए। भैया फेल तो हो ही जाओगे, वही रटी रटाई चीज़ों पे उछलते रहते हो, और जैसे ही कोई नया बड़ा सा गड्ढा आ जाता है उसी में गिर जाते हो, फिर कभी निकल ही नहीं पाते उससे। आ गया ना समझ में? जब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कभी हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये भी तो हैव सेड प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ था। अब आ गया ना समझ में? आया ना समझ में? हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया क्योंकि नई चीज़ है, इसलिए नहीं समझ में आया। देखना अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। आपको उसी रटी रटाई चीज़ से लेके चलना पड़ेगा, उसी नदी से आपको निकालना पड़ेगा जहां आप डूब जाया करते थे। आज फिर डुबाना पड़ेगा वहीं। देखो, हमने लिखा आई से टू यू, आई से टू यू, फिर लिखा ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट गुड। फटाफट इसका बता दो, इसका क्या होगा? अब आ जाएगा समझ में, हमें पता है अब समझ में आएगा। आई से टू यू ही इज नॉट गुड। हाँ, फिर से बता रहे बाबू, बता रहे। आई से टू यू ही इज नॉट गुड, इसका बताओ, इसका बताइए फटाफट। अभी बता रहे, सबको बताएंगे। देखो, ये नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ऊपर वाला सेंटेंस, कॉन्सेप्ट नया नहीं, बचपन से बहुत रटा है हमने। सेंटेंस थोड़ा घुमा के पूछ लिया आपसे, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। अब बताओ, अब आ जाएगा समझ में, क्योंकि ये बचपन में बहुत रटा होगा। क्योंकि आप लोग रट्टाफिकेशन वाली जो थ्योरी है ना, उस पर ही वर्क करते रहे हो और उससे आज भी बाहर नहीं निकलना चाहते हो। नेक्स्ट यही यार चल रहा है। नेक्स्ट क्लास 11 बजे होगी, ठीक है? चलो देखिए, आई से टू यू, से टू का क्या हो जाएगा? आई टेल, से टू का क्या हो जाएगा? आई टेल यू दैट ही वॉज नॉट गुड। ये वाला तो समझ में आया होगा, ये तो आपका वही सेंटेंस दे दिया जो बचपन में पढ़ा था आपने। ये समझ में आ गया? यार मेरे प्यारे दोस्त, आई के साथ टोल्ड टेल्स दोनों लगाए दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, आई, अब यहां पर वॉच करोगे क्या? फटाफट देख लो, यहां पर वॉच करोगे कि नहीं करोगे? यहां वॉच करोगे कि नहीं? यहां तो समझ गए होगे कि वॉच नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है यहां पर ये किस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट में। तो इधर वाले टेंस में हम कभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही इज हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा? अब समझ में आ गया कि नहीं? घुमाया ना करो, चलो नहीं घुमाएंगे, ओके? फिर यार वो गाना कैसे गाएंगे सुल्तान मूवी वाला अगर घुमाएंगे नहीं? याद आ गया होगा ना? गाना तो बड़ी जल्दी याद आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भूल जाओ, गाना याद कर लो। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? देखो, जब ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो इधर वाले टेंस में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये भी तो प्रेजेंट में लिखा था। दिमाग में बैठाओ, आंखें खोलो और ध्यान से देखो। आई हैव सेड टू यू किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। तो ये भी तो मेरे से, ये भी तो प्रेजेंट में है, तो इधर क्यों चेंजेस कर रहे थे? यही दिमाग में लानी है, ओके? ओके, हाँ, बहुत सारे लोग सही भी थे। सब पर ध्यान है, परेशान ना हुआ करो, सब पर ध्यान है। कंफ्यूज नहीं किया था हमने, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं हम आपको, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आपको हम। अब आ गया समझ में? एक वो फटाफट थम्स अप करो कि सर अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर चलते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाने आपके लिए। ये बुक्स में नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, तभी सब शेर और शेरनियाँ ढेर हो जाते हैं। चलो फटाफट बताओ, समझ में आया? हाँ भाई, जग घूमिया वाला गाना, समझ गए समझ गए।
चलो क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है, लिखा है डेली 3 PM। एक फ्यूचर का भी देंगे। पहले फटाफट बताओ ये वाला समझ में आया? ओके फटाफट बताइए। जो लोग अभी अभी प्रकट हुए हैं, अभी अभी डाउनलोड हुए हैं, उनको नहीं आएगा समझ में, ठीक है? चलो आ गया। अरे मानवी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे नहीं बोलते। आप तो जानते हो ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। चलो एक और टेंस आपका उठा लेते हैं, फिर हम चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक और उठा लेते हैं, जैसे हमने लिखा, हाँ ओके एक मिनट। आई विल से राम इज गोइंग देयर। राम इज गोइंग देयर। चलो फटाफट इनडायरेक्ट बनाओ, आई थिंक अब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फटाफट बताओ, आई विल से राम इज गोइंग देयर। आई थिंक क्लियर हो जाएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा, केवल दैट से जोड़ने था। क्या बात है गणेश राम जी, वेरी गुड यार। वो बोल दिया, टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दिया। मेरा कहने का मतलब था जो अभी अभी तुरंत आए हैं, हमने टेक्निकल लैंग्वेज में बोल दिया, ठीक है? चलो मजे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हल्के फुल्के मूड में पढ़ लिया करो, सीख लिया करो। चलो फटाफट बताओ, आई विल से राम इज गोइंग देयर, फटाफट बना दीजिए। आई विल टेल दैट राम इज गोइंग देयर। क्या बात है, बहुत सही। आई विल से दैट राम इज गोइंग देयर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्लेलिस्ट मिलती है यार, ऐसे ब्लेम मत किया करो, प्लेलिस्ट मिलती तो है। देखो क्या हो जाएगा, आई विल से इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। राम रहा थर्ड पर्सन, कोई चेंजेस नहीं। इज गोइंग देयर टेंस में हमने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कभी कोई चेंजेस नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। देखो फिर से समझ लो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट में हो या फिर किस में हो? फ्यूचर में हो। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, किस में? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। किस में? टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इस बात को अगर याद रखोगे तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस, दुनिया के टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए ना, कभी गलत नहीं होंगे। आ गया ना समझ में? बिल से बाबू टेल तो तब आएगा जब से टू होता। जैसे देखो ध्यान से समझना, से होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड, और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जब से अकेला है तो से टेल कर लेते हैं, इसी तरह उसमें टेल आ जाता है। से का हम लोग सेट टू का क्या करते थे? सेट टू का टोल्ड करते ना। अब यहां पर हमने बात कर दी टेल की, तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। जब से टू होगा क्या होगा? तब टेल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टेल कर लेंगे। जब सेज टू होगा तब टेल्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब सेड टू होता है तब करते हैं टोल्ड। ये भी बात याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी डाउट हो। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? तो अगले कॉन्सेप्ट पर चलें। अगले कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम लोग अपनी रीत रिवाजों को नहीं भूलेंगे, हम लोग अपने क्लास के संस्कार मैनर्स को नहीं भूलेंगे। आप लोग कहते हो कि सर मेरा नाम, सब सेंटेंस डिफरेंट है। अच्छा यार, डिफरेंट सेंटेंस से ही तो समझ में आएगा। चलो फिर से सुनो, आप लोग कहते हो कि सर मेरा नाम ले लीजिए, तो अब बारी है एक स्टूडेंट के नाम की। तो आप लोगों में से देखते हैं कि वो स्टूडेंट कौन है जिसने कुछ ऐसा भेजा जो हमें पसंद आया, और हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के अंदर वो एक नया जोश, जुनून और जज्बा पैदा करेगा। तो देखते हैं भाई वो कौन सा नाम है, फटाफट लगा दीजिए सर वो नाम। हमारे कौन से स्टूडेंट ने मजबूत लाइनें भेजी हैं जिसे वाईफाई स्टडी आप लोगों तक लाने के लिए मजबूर हो गया? फटाफट लगा दीजिए सर, देखते हैं किसका नाम आता है। ओके देखिए हमारे एक स्टूडेंट हैं सोनाली जांगित जी। कौन से स्टूडेंट का नाम क्या है? सोनाली जांगित। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइनें भेजी हैं और उन लाइनों को हम आप तक लाने के लिए नहीं रोक सके खुद को, क्योंकि लगता है कि वाकई आपके अंदर पैशन ला सकती हैं ये लाइनें। और देखिए स्टूडेंट्स की थिंकिंग देखिए, चाहे भले ही वो इधर उधर से कुछ भी लाते हो लेकिन बड़ा गजब का है। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम,
कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। मतलब जो भी हमें सुख सुविधाएं या जो भी चीज़ें मिली हैं, हमें कभी भी अपनी किस्मत पर रोना नहीं है, अपनी तकदीर पर रोना नहीं। हम जैसा चाहें वैसे अपने आप को बना सकते हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट हैं सोनाली जांगिद जी, जिन्होंने ये भेजा हुआ था, बड़ी अच्छी लाइनें थी। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम, कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। ठीक है, वो अभी संजू मूवी का गाना सुना है ना, कर हर फतेह, भूल गए, हम भूल गए यार। चलो आप लोग सुना देना, हम तो भूल गए गाना। चलिए, कर हर मैदान फतेह बंदिया। ओके, गाने वाने आते नहीं है, भूल जाते हैं। आपको याद होगा, आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, आपको याद होगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था एक कोटेशन जो आपके अंदर एक पैशन लाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। पहले पूछते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर बताते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिखा, राम सेड ही टेक्स a bath, he takes a bath daily in the morning, डेली इन द मॉर्निंग। भैया जो लोग इसको सरल समझ रहे हो ना, जरा आंखें खोल के सॉल्व करना। राम सेड ही टेक्स अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग। चलो फटाफट बता दीजिए इसका इनडायरेक्ट, और जो बताएगा इसका इनडायरेक्ट वही क्लास में असली शेर और शेरनी कहलाएगा। चलो फटाफट इसका इनडायरेक्ट बनाओ। आप भी भेजिए, आपका भी नाम आएगा। हाँ याद आ गया था वो, मैं कर हर मैदान फतेह। बाबू बनाओ इसका इनडायरेक्ट बनाओ। राम सेड ही टेक्स अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको बताया, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। चलो फटाफट परफॉर्म करिए। अरे चुन्नू मुन्नू आपस में बातें मत किया करो यार, तुरंत बातें करने लगते हो। आंसर बताओ। राम सेड दैट ही टेक्स अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत होशियार है। ही टुक अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग। क्या बात है, ओहो मजा आ गया आपके आंसर देख के। फटाफट सब लोग आंसर दो। फटाफट आंसर दो, आपके आंसर ना एकदम दिल को छू जाते हैं। सत्यम गौर जी आपका भी देखेंगे, परेशान मत हो। अब एक चीज देखो, हमने बोला राम सेड ही टेक्स अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग। अब यहां पर राम जो है वो सुबह सुबह क्या है, रोज नहाता है। मौसम कोई भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, और जो भी मौसम होते हैं, कोई भी मौसम हो, उसका काम है सुबह नहाना। इसका मतलब ये उसकी क्या हो गई, हैबिट। ये किसकी, उसकी क्या हो गई, हैबिट हो गई, ये उसकी आदत होगी। और आपको पता है जब भी हम मैथमेटिकल फैक्ट की बात करते हैं, भैया 2 और 2 4 होते हैं, कभी 4.5 पौने 3 हुए हैं क्या? नो नो नो, कभी नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि 2 और 2 4 होते हैं तो 4 ही होंगे। चाहे आप इस जन्म में देख लो, चाहे अगले जन्म में कैलकुलेट कर लेना, 2 और 2 तो 4 ही होंगे। और अगर राम साहब सुबह उठ के नहाते हैं तो ये उनकी आदत हो गई। और भैया किसी की आदत को बदलने वाले हम लोग कौन होते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो जब आदत को, किसी की आदत को हम नहीं बदल सकते, तो टेंस को भी नहीं बदलेंगे। ही सेड दैट ही टेक्स अ बाथ डेली इन द मॉर्निंग। भैया किसी की आदत को हम नहीं बदल सकते। अगर सूरज जो है वो पूर्व में निकलता है तो वो आज भी पूर्व में निकला है, कल भी निकलेगा और पहले भी निकलता था। मतलब जो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट, उनमें कभी कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। कोई दिक्कत? हाँ भैया एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें उलझाने वाले कौन से रूल्स होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उन्हीं से बचना है। तो जिसका गलत हो रहा था अब समझ में आ गया। पार्थकर जी, सर बोर्ड के सामने अच्छे से स्माइल करते हुए खड़े हो। यार आज हम नहा के नहीं आए, फोटो खींचोगे मेरी? चलिए अच्छे से स्माइल करके खड़े हो जाते हैं, खींच लीजिएगा फोटो, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ओके देखो, जब भी हम किसी के हैबिट की बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, तो हैबिचुअल एक्शन में कभी कोई चेंजेस नहीं करते हैं और करने की जरूरत भी मत करना आप लोग। क्लियर?
कोई बात नहीं। वकील सिंह जी कल नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं यार। राजस्थान वालों से तो ये उम्मीद नहीं करते हैं, जो ये हमारी 3 बजे की क्लास है वो लोग तो वही बिना कहे लाइक करते हैं और डिसलाइक तो होते नहीं उनकी क्लास में। तो आज एक थोड़ा सा चेंजेस क्यों देखने को मिल रहा है? आज का टॉपिक पसंद नहीं आ रहा क्या? आज ये 8 डिसलाइक कौन लोग कर गए, जबकि राजस्थान वाले डिसलाइक तो करते ही नहीं भाई। सबसे प्यारे स्टूडेंट अगर देखे जाए वाईफाई स्टडी वाले स्टाफ में भी हम लोग बहुत तारीफ करते हैं आप लोगों की, कि जो राजस्थान वाले स्टूडेंट हैं राजस्थान एलडीसी के, चाहे वो 3 बजे हो, 2 बजे हो या फिर और भी क्लास, मतलब वो स्टूडेंट बड़े ही दिल के अच्छे हैं, बिना कहे लाइक करते हैं, डिसलाइक तो करते ही नहीं। तो आज ये चेंजेस कैसा दिखने को मिल रहा है? आज कुछ हमने बुरा कर दिया क्या आपके साथ? एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऐसा गुनाह मत करिएगा यार, जिससे कि हमें फिर से आपके व्यूज को चेंज करना पड़े। हम सोचे यार राजस्थान वालों ने आज तो डिसलाइक कर दिया। चलो क्लियर है। आधे बैंकर्स हैं, वो तो रात में 12 बजे तक जागेंगे मेरे साथ। जो स्टूडेंट कुछ 1 बजे भी आते हैं और इस क्लास में भी आते हैं और रात में 12 बजे तक जागते ही हैं वो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भैया अब नाम लेते नहीं, अब तो नाम टाइप करा के लाते हैं। और कैसे आपका नाम लाया जाए? अब तो आपके नाम को टाइप कराने लगे, हमेशा के लिए वो नाम आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? सब अच्छे हैं, पूरा इंडिया देखता है यार। क्लास का नाम है राजस्थान एलडीसी, देख तो पूरा इंडिया रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ चीजें देखते हैं, प्रोनाउन में चेंजेस कैसे करते हैं। अब किस में देखते हैं? प्रोनाउन में चेंजेस कैसे करते हैं, उन चीजों पर ध्यान देना है। देखो आप सब लोग जानते हो प्रोनाउन में चेंजेस क्या है। ये हमने बात की फर्स्ट पर्सन की, तो हमारा फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है? आई, माई, मी, माइन, वी, आवर और अस। ये हमारा कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। हम बात करें अपने सेकेंड पर्सन की, तो कौन सा होता है? यू, योर और योर्स। ये हमारा कौन सा पर्सन होता है? सेकंड। उसके बाद अगर हम बात करें अपने थर्ड पर्सन की, तो दुनिया की बाकी सब चीजें, दुनिया की बाकी सब चीजें, दुनिया की बाकी सब चीजें। जरा गौर फरमाइएगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस। ये फर्स्ट पर्सन, मतलब जो वर्ड हम अपने लिए यूज करें, जो वर्ड हम अपने खुद के लिए यूज करें, वो हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। जो वर्ड हम अपने खुद के लिए यूज करें, वो हमारा कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। आई हम अपने लिए यूज करेंगे, माई अपने लिए यूज करेंगे, मी अपने लिए यूज करेंगे, माइन अपने लिए यूज करेंगे, वी वो भी हम तब यूज करेंगे जब हम खुद उसमें इंक्लूड हो। अवर वो भी अपने लिए, हमारे वर्ड के लिए यूज करेंगे, उसमें भी हम खुद इंक्लूड हैं। और अस का यूज भी हम तब करते हैं जब उसमें हम खुद इंक्लूड हो। तो जो वर्ड हम अपने लिए यूज करते हैं वो हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। और ये कौन सा हो गया? यू, तुम जो देख रहे हो या जो लोग सुन रहे हैं, वो कौन सा हो गया? सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर दुनिया में जो भी बचा वो हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ही, सी, इट, दे, देम, राम, श्याम, घनश्याम, सीताराम, राजा राम, आया राम, गया राम, जिसकी भी बात कर ले वो सब हमारे कौन से पर्सन हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। एक बार जरा गौर फरमाइएगा, जो वर्ड हम अपने लिए यूज करें वो फर्स्ट पर्सन, जो वर्ड हम अपने लिए यूज करें वो फर्स्ट पर्सन, और जो ये यू हो गया सेकंड पर्सन, और फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर दुनिया में जो भी बचा वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। भैया फर्स्ट पर्सन के बारे में आपको याद होगा, हमने कई बार बताया कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड होता है वो सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन के बारे में तो पता ही नहीं है भैया, दुनिया में पता नहीं कौन कौन सी चीजें हो। जब सबके बारे में पता नहीं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कभी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? इतना समझ में आया? एग्जाम्पल दिया जाए ना। हाँ, वो सन 1 2 3 वाला रूल सबको पता है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को पहचाने कैसे, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो एक एग्जाम्पल से फटाफट समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे हमने लिखा
राम सेड टू यू आई हैव डन माई वर्क। जरा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जो आई है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है ना? ये फर्स्ट पर्सन। और आप सब जानते हो कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहां पर कौन है? राम है। अब एक बात याद रखो, एक सिंपल सी लाइन मेरी याद रखना और वो हमेशा काम आएगी। जो प्रोनाउन जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जरा गौर से सुनना, जो प्रोनाउन जिसके अकॉर्डिंग चेंज होगा उसी को रख देते हैं। यहां पर आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम क्या है? राम। राम को ही वहां रख दो आकर के, जरा गौर से समझना। सेड टू का तो आप जानते ही हो क्या हो जाएगा? टोल्ड। टोल्ड के साथ टू तो आएगा नहीं। आई टोल्ड यू, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो वहां पर या तो राम को लिख दो या फिर लिख दो ही को। राम भैया ही तो ही होगा, सीता तो है नहीं, उसकी जगह सी कर लेते। अब इस टेंस को चेंज कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? राम है डन। और देखो आई के लिए पोजीशन क्या था? माई। तो ही के लिए क्या आ जाएगा? हिज आएगा कि नहीं आएगा? हिज वर्क। इन चीजों में रट्टा कभी मत मारना, वरना ऐसे फंसोगे कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनमें कभी भी रट्टा मत मारना, नहीं तो ऐसे फंसोगे कि निकलना बड़ा मुश्किल होगा। ओके, समझ में आया? फिर से गौर से समझो। राम सेड टू यू, आई कौन सा पर्सन था? फर्स्ट पर्सन था। तो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि राम ही तो हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमने राम की जगह पर यहां पर आई की जगह या तो ही लिख दो या राम लिख दो। आई के लिए पोजीशन क्या था? माई। तो ही के लिए क्या होगा? हिज हो जाएगा। एक बार फटाफट बताओ, समझ में आया? एक बार फटाफट बताओ, समझ में आया? तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उनका स्वागत है मेरी क्लास में। अब देखना, जिसने ये समझ लिया कि सब्जेक्ट ऐसे चेंज होता है, एक बार जरा गौर से सब्जेक्ट को चेंज करके बताना। अब एक क्वेश्चन आपकी फरमाइश में, फिर थोड़ा सा मोटिवेशन भी लेके आएंगे, परेशान मत हो, आपके लिए मोटिवेशन भी होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, हमने लिखा माई टीचर सेड टू मी we cannot live without। भैया आप किसके बिना नहीं रह सकते हो? एक बार जरूर कमेंट करके बताना। My teacher said to me we cannot live without। हम तो पानी के बिना नहीं रह सकते। आपने देखा होगा क्लास में भी 3-4 बार पानी पी लेते हैं। आप लोग किसके बिना नहीं रह पाते? जरूर बताइएगा, फटाफट बताओ। माई टीचर सेड टू मी वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसका बनाना इनडायरेक्ट, और देखते हैं हमारे कितने शेर और शेरनियां इसका सही जवाब देते हैं। चलो फटाफट बताओ इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, फटाफट बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर किया करो, सीखो कुछ, आगे बढ़ो और सिलेक्टेड हो जाओ। हाँ, वाटर। माई टीचर सेड टू मी वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आप लोग जानते हो वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन है, बस यही तो हमें आपकी स्माइल देखनी है। माई टीचर टोल्ड मी दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अच्छा, रसगुल्ला है, क्या बात है। सी को नो, देखो कुछ लोग करने लगे चेंज। यार बस इसी दुनिया से तो निकलो। ये रूल्स को रटाने वाली, ग्रामर में रूल्स नहीं है, सिर्फ फैक्ट को समझो। ग्रामर में अगर कोई कहता है कि बहुत सारे रूल्स हैं तो ये आपको उलझाने वाली बात कर रहा है कोई। ग्रामर में अगर फैक्ट समझ लो ना कि यार करना क्या है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप अपनी बात को अपने से ही थोड़ी ना कहोगे, अपनी बात को किसी दूसरे या तीसरे पर्सन से ही कहोगे, तभी आई को हम चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन अपनी बात किसी से भी कह सकता है, तभी उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। बस यही तो देखना है। अब देखो लिखा हुआ है माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, मेरे टीचर ने मुझसे कहा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते।
हम लोग किसके बिना नहीं रह सकते? पानी के बिना नहीं रह सकते। अगर आप कैन की जगह कुड कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहले आप पानी के बिना रह सकते थे, अब नहीं रह सकते। यार ये कौन सी बात हुई? आपने तो पूरी थ्योरी बदल के रख दी साइंस की। फिर से समझो, अगर आपने कैन की जगह कुड कर दिया तो उसका मतलब क्या हो गया कि अब तो आप पानी के बिना रह लेते हो, लेकिन पहले नहीं रह सकते थे। तो ये तो चेंज हो जाएगा ना यार। ऐसी थ्योरी काहे चेंज कर रहे हो कि साइंटिस्ट भी सोचने पे मजबूर हो जाए, यार ये लोग पहले पानी के बिना चेंज कैसे रहते, जिंदा कैसे रहते थे, ये भी तो ध्यान दो। तो इस टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। माई टीचर टोल्ड मी दैट, वी को यहां बिल्कुल चेंज करने की जरूरत मत करना, कैन का कुड नहीं होगा, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब हमारे कुछ होशियार, साइलेंट, इंटेलिजेंट और वायलेंट स्टूडेंट कहेंगे कमाल करते हो सर, अभी तो कह रहे थे कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और यहां पर तो आपने चेंज ही नहीं किया। तो देखो, जब वी का यूज, ये जो हमारा वी है इसका यूज मानव जाति के लिए किया जाए, इसका यूज किसके लिए किया जाए? मानव जाति के लिए किया जाए, तो इस वी में कभी कोई चेंजेस नहीं करते। इस बात को लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं स्टूडेंट्स को। देखो, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते, आपके मामा, नानी, नाना, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड, कोई नहीं रह सकता। तो ये जो वी जो आया है वो पूरी मानव जात के लिए तो यूज किया है, और जब वी का यूज हम मानव जात के लिए करेंगे तो वी में कोई चेंजेस नहीं, और कैन में इसलिए चेंज नहीं किया कि भैया पानी के बिना ना तो रह सकते थे, ना रह पाएंगे, ना रह रहे हैं और ना ही आगे रह सकते हैं। पानी पी के दिखाएं क्या आपको? समझ में आया? क्लियर हुआ ना? हाँ, ओके। कुछ दिमाग भी लगा लिया करो, कुछ लोग कह रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। सर ये बात पहले पता यार, इसीलिए तो अभी हमने आपसे ये थोड़ी ना जिसका गलत हो गया वो मुर्गा बन जाए क्लास में, यार ये थोड़ी ना बोला है, सिखाने के लिए तो क्वेश्चन पूछा है। इतना परेशान काहे हो जाते हो? सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए रात में 11 बजे आइए, आज वोकैब की ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए रात में 11 बजे आइए, वोकैब की ट्रिक्स बताएंगे। क्लियर हुआ ना? इतना समझ में आया? चलो सर थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए बच्चों के लिए। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेट आज का किसका है, किस स्टूडेंट ने भेजा है, जिससे कि हम लोगों के अंदर थोड़ा सा पैशन, जोश, जुनून, जज्बा आ सके। तो देखते हैं किस स्टूडेंट ने भेजा है, फटाफट देखिए और देखते हैं वो लकी नाम किसका है। ओके, तो आज के जो हमारे सेकंड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी बात वाईफाई स्टडी तक पहुंचाई है, और वो बात वाईफाई स्टडी के साथ साथ आप सभी स्टूडेंट, मतलब पूरा इंडिया देखेगा उनके विचार को कि कितने अच्छे विचार हैं उनके, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, मतलब उनकी लाइंस ने अपने अंदर जोश, जुनून, जज्बा ला दिया। हमारे एक स्टूडेंट हैं कोमल बिश्नोई जी, स्टूडेंट का नाम क्या है? कोमल बिश्नोई जी, और उन्होंने बोला है खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमी मतलब जमीन, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझे नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। वाईफाई स्टडी ने आज से लगभग 1 महीने पहले ही आपके अंदर ऐसा जोश, जुनून, जज्बा जगा दिया था, जब एक छोटी सी क्लिप, एक स्टोरी आई थी, वो सच्ची घटना थी, मैं उड़ना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ज़्यादातर ने, हमें उम्मीद है आपने देखा होगा, फिर भी अगर ना देखा हो तो वाईफाई स्टडी में आप जाइएगा, उसमें देखिएगा कि आपको मिल जाएगी वो स्टोरी, मैं उड़ना चाहती हूँ। एक सच्ची घटना पर था, मतलब जिन लोगों को आगे बढ़ने के चांसेस से रोका जाता है, फिर भी वो कैसे कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी अच्छी लाइनें थी, बहुत अच्छी लगी हमें, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी लाइनें, आप भी ऐसी लाइन भेजा करो जो आपके अंदर एक पैशन ला सके पढ़ाई का, आपको सक्सेस की तरफ ले जा सके, ठीक है? तो आपका भी नाम यहां पर हो सकता है। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, रतन कुमार जी, थैंक यू सो मच। ये सब तो आप लोगों का प्यार ही है भाई, आप लोग बड़े ही दिल वाले स्टूडेंट हो, और ऐसे मतलब रोज रोज जब क्लास में आते हैं ना तो फिर मन करता है यार बहुत जल्दी टाइम आ जाए कि हम आपसे मिलें।
मन करता है कि हम आप लोगों से मिलें, तो मिलने के लिए बुलाइएगा आप, राजस्थान में हम जरूर आएंगे, या जहां से भी पूरे इंडिया से स्टूडेंट देख रहे हैं। वो क्लास का नाम है राजस्थान एलडीसी, लेकिन देखते तो पूरे इंडिया वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सभी के लिए सेम है, तो आप बुलाइएगा, जरूर आएंगे हम सब लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं और हम चाहेंगे कि उसका सही जवाब दें। एक क्वेश्चन जो हमने आपके लिए बढ़िया से तैयार किया है। जॉन सेड, जरा गौर फरमाइएगा, आई मस्ट गो नाउ। फटाफट जवाब दीजिए कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। हमें उम्मीद है आप सारे स्टूडेंट्स इसको सही करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। इसका इनडायरेक्ट बना दीजिए, क्या होगा। जॉन सेड आई मस्ट गो नाउ। केवल आपके लिए वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिले, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपकी जागें और एग्जाम में आप सही करें। फटाफट जवाब दो इसका, फटाफट जवाब दो मेरे प्यारे दोस्त। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, सब लोग पूरे इंडिया से देख रहे हैं। वो क्लास का नाम राजस्थान है, तो राजस्थान बोल दिया, आप बुरा मत माना करें। सब लोग, पूरे इंडिया क्लास देखती है। हरियाणा, चलो सब में आएंगे, फटाफट जवाब दो पहले। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद, जब ये वीडियो खत्म हो जाए, लाइव क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद कमेंट करिएगा, तो कल आपका नाम होगा, ठीक है। चलो, जॉन सेड आई मस्ट गो नाउ, फटाफट जवाब दीजिए। जॉन सेड ही हैड टू गो नाउ, क्या बात है। ही हैड टू गो देन, ओके 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 ओके, क्या बात है, वेरी गुड। कोलकाता आओ, चलो आएंगे रसगुल्ला खाने, कोलकाता भी आएंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। जॉन सेड दैट, सब लोग को पता है, कभी भी कनेक्टर को मत भूला करो, बहुत सारी गलतियां हो जाती है कनेक्टर की। जॉन सेड दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट तो भैया लगाएंगे ही सिंपल सेंटेंस में। आज जो हमने सिंपल सेंटेंस का डिस्कशन किया है, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा जॉन है, या तो जॉन को लिख दीजिए या फिर लिख दो ही। अभी कुछ देर पहले जब टेंसेस में चेंजेस बता रहे थे, किसमें चेंजेस, टेंसेस में चेंजेस बता रहे थे, तो आपको बताया था कि मस्ट का हैड टू कर लेते हैं। मस्ट का क्या कर लेते हैं, हैड टू कर लेते हैं, हैड टू गो। और नाउ का क्या हो जाएगा, जहाज नहीं, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। और देन का भी याद रखना, कौन सा देन, THEN वाला देन। कौन सा देन, THEN वाला देन। जरा गौर फरमाइएगा। जॉन सेड, इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, जॉन के अकॉर्डिंग या तो जॉन लिख दो या ही लिख दो। मस्ट को किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं। गो और नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में चेंज करेंगे, ठीक है। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ, जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी अभी तुरंत आए हैं क्लास में, हो सकता है उनको ये चीजें समझ में आए। एक बात जो आप लोग बार बार कहते हो कि सर वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए वाईफाई स्टडी ने आपके लिए मतलब बहुत पहले से चल रहा है। बट अगर आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं है तभी आप लोग उस तरह की चीजों के बारे में बात करते हो। वाईफाई स्टडी की तरफ से एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन चलता है वोकैब 24, जिसमें वोकैब, ग्रामर और वोकैब ट्रिक्स सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। तो सर एक बार बच्चों को दिखा दो करना क्या है, कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या उसमें आपको मिलने वाला है, सर दिखा दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें वोकैब 24 ऐप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे एडिटोरियल, कई सारे वीडियोस आपको डेली पढ़ने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं डेली के जो 10 वर्ड हैं वो आपको ट्रिक्स के साथ में यहाँ पे डेली मिलते हैं, जिनकी आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में अपना स्कोर भी देख सकते हैं। इसके अलावा वोकैब प्राइम की बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ग्रामर वीडियोज़, A to Z वोकैबलरी वीडियोज़, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस ईयर के पेपर, ईडियम फ्रेजेस, रूट वर्ड्स, 800 से ज़्यादा टेस्ट, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। A to Z वोकैबलरी में 3000 से ज़्यादा वोकैबलरीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। ग्रामर वीडियोस में आपको कई सारे ग्रामर के वीडियोस मिलते हैं जो कि आपके कंप्लीट ग्रामर को इंप्रूव कर देंगे, इंग्लिश, हिंदी और कंसेप्ट के साथ में। तो फ्रेंड्स आज ही ज्वाइन करें वोकैब 24 प्राइम 999 में 1 साल के लिए और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें।
ओके समझ में आ गया होगा ना आपको, कोई दिक्कत? तो वोकैब 24 सभी स्टूडेंट डाउनलोड करें जिनका सपना है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना। तो आप सब लोग जानते हो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ा जो पिलर है वो हमारा क्या है? वोकैब, ग्रामर, इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। द हिंदू का एडिटोरियल सब कुछ मिलेगा ट्रिक्स के साथ, ठीक है? तो इसको जरूर डाउनलोड करें और सब लोग उसका फायदा उठाएं। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी नाम टाइप करके लिया जाए तो आपको क्या करना है वो आप जानते हो कि वीडियो के नीचे कमेंट्स करने हैं, कुछ ऐसा जिससे आपको वाईफाई स्टडी से कुछ हेल्प मिली हो, या फिर वाईफाई स्टडी के लिए कोई लाइन हो, या हमारे जो स्टूडेंट पूरे इंडिया में देखते हैं उनके अंदर जोश जुनून जज्बा लाने वाली कोई लाइन हो, तो वो लिखकर भेजिएगा। कल आपका नाम होगा स्क्रीन पर, और शेयर किया करो जिससे कि आपके नाम को ज्यादातर लोग लाइव देख सकें। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करेंगे जिससे आपके नाम को ज्यादातर लोग लाइव देख सकें, आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, मोहल्ले वाले, गांव वाले, सब लोग, ठीक है? कमेंट जरूर करना जिससे कि आपका फायदा हो, आपका नाम लिया जा सके। नाम लेने के लिए आपको कमाना पड़ेगा, कुछ लिख के भेजना पड़ेगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करें और वाईफाई स्टडी का हिस्सा बने, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास लेकर। जब आप आते हो ना पहले तो एकदम एनर्जी लेस सा फील करते हैं, दोपहर होती है, लेकिन जैसे ही क्लास में आते हैं पता नहीं यार कहां से एनर्जी आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सब लोग मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 3 बजे कुछ नए टॉपिक के साथ और स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।